फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जब से दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट चेंज हुई है तब से जो दिल्ली के अंदर एनक्रोचमेंट है और जो झुग्गी बस्ती है उनके अगेंस्ट में डीडीओ और रेलवे लगातार एक्शन ले रहे हैं, उन्हें डेमोलिश किया जा रहा है। एक तरफ गवर्नमेंट का कहना है कि हम उन्हीं झुग्गियों को तोड़ रहे हैं जिनके बदले में हमने फ्लैट दे दिए हैं, मतलब जिन्हें फ्लैट दे चुके हैं उन्हीं झुग्गियों को तोड़ रहे हैं, उन्हीं झुग्गी वालों की झुग्गियों को तोड़ रहे हैं। वहीं झुग्गी वालों का कहना है कि गवर्नमेंट ने तो कोई फ्लैट्स दिए ही नहीं है, सिर्फ हमारी झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे गवर्नमेंट का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है उनको बैठे बिठाए एक काफ़ी हॉट मुद्दा मिल गया है दिल्ली के अंदर, दिल्ली की झुग्गियाँ। कभी आम आदमी पार्टी के नेता झुग्गी वालों के साथ खड़े हो जाते हैं तो कभी कांग्रेस के। अभी 2-3 दिन पहले ही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पहुंच गए थे जेलरवाला बाग अशोक विहार में, अशोक विहार के जेलरवाला बाग में, जहां पे अभी कुछ समय पहले ही डीडीए ने डेमोलिशन ड्राइव चलाई थी और 1200 से लेकर 1500 झुग्गियाँ वहां पे डीडीए के बुलडोजर ने साफ कर दी थी। तो मानसून सत्र चल रहा है, मानसून सत्र से थोड़ा सा टाइम निकाल के राहुल गांधी चले गए भाई वहाँ पे जाके झुग्गी वालों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी। कैसे लोग रेलवे लाइन वाली 500 मीटर करीब 2 से 2.5 किलोमीटर के दूर में कैसे लोग रेलवे लाइन वाली 500 मीटर करीब 2 से 2.5 किलोमीटर के दूर में वहीं यहाँ संसद में चल रहे मानसून सत्र में भी दिल्ली के झुग्गियों के डेमोलिशन का मुद्दा गरमाया। दिल्ली में जो झुग्गियां तोड़ी जा रही है उसका मुद्दा संसद में उठा, लोकसभा में। फ्रेंड्स आज सुबह सुबह लोकसभा में लगभग 8:30 बजे कांग्रेस के तमिलनाडु के एक सांसद बी मणिकम टैगोर ने एडजर्नमेंट मोशन दिया और दिल्ली में हो रहे डेमोलिशन ड्राइव पे चर्चा करने की बात कही और तुरंत चर्चा करने की बात कही। फ्रेंड्स देखिए, ये 30/7/2025 को सुबह 8:24 में लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन दिया गया और ये मोशन दिया गया श्री मणिकम टैगोर बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से दिया गया है और इसका सब्जेक्ट है दिल्ली में चल रहे सामूहिक तोड़फोड़ अभियानों पर तत्काल चर्चा, जिसके कारण लोगों को जबरन विस्थापित होना पड़ा। वैधानिक और न्यायिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन हुआ और हजारों झुग्गी वासियों को आश्रय से वंचित होना पड़ा। कृपया इस सदन को तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हाल ही में चलाए गए सामूहिक तोड़फोड़ अभियानों पर चर्चा के लिए स्थगित करें, जिसके कारण दिल्ली झुग्गी एवं झुग्गी पुनर्वास एवं पुनर्वास नीति 2015 का उल्लंघन हुआ, जिसके तहत 1/1/2006 से पहले मौजूद झुग्गी बस्तियों को वैकल्पिक आवास के बिना नहीं हटाया जा सकता। 1/1/2015 तक अधिसूचित झुग्गी बस्तियों में झुग्गियों को वैकल्पिक आवास के बिना नहीं तोड़ा जा सकता। 1/1/2015 के बाद नए अतिक्रमणों को पर्याप्त नोटिस, 3 महीने का अस्थायी आवास और बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान के बाद ही हटाया जाना चाहिए, जिनमें से किसी का भी सम्मान नहीं किया गया है। बिना किसी पुनर्वास या बुनियादी सेवाओं के तोड़फोड़ की कार्रवाई करके दिल्ली शहरी आश्रय बोर्ड अधिनियम 2010 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून के तहत वैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन किया गया। तो ये सब चीज़ें इसमें दी हुई है। बेसिकली दिल्ली में हो रहे डेमोलिशन ड्राइव से जो लोग परेशान हुए हैं उनके लिए ये यहाँ पे इन्होंने ये मोशन दिया है। फ्रेंड्स डेमोलिशन ड्राइव के अगेंस्ट में बोलते हुए उन्होंने संसद में क्या बोला, सुन लीजिए। Ma'am, I rise today not as a member of this house, but as a colleague of those thousands of families in Delhi who have been rendered homeless overnight. Let us be clear, there was not just structures of brick and tin.
They were demolished, and these homes filled with memories and livelihoods and children's dreams. Today, those children who have books in their hands have instead been holding bricks, standing in the rubble of what once was their shelter. Speaker ma'am, the law is not optional. The Delhi Slum Rehabilitation Policy of 2015 and the DUSID Act of 2010 and the Delhi High Court's judgment in Ajay Maken versus Union of India all clearly states no eviction without rehabilitation, no demolition without dignity. Yet, bulldozers moved in with no notices. Families were thrown out with no alternative housing. Even where court stays exist, like Jallianwala Bagh and Madrasi camps, homes were still destroyed in open violations of judicial orders. No water, no power, no shelter, just silencing and suffering. And amidst this silence, Speaker ma'am, one voice did rise. The leader of opposition, Rahul Gandhi, in this house, he visited the demolition sites. He walked through the broken lanes and met mothers sitting in the drain with infants in their arms and listened truly to their pain. He came with compassion and clarity, and he asked the one question we must all ask today. If we can send bulldozers so quickly, why can't we send help with the same urgency, ma'am? Before elections, the ruling party friends spent nights in the same bastis. They made promises, jahan juggi, wahan makan. But now, after the elections, it has become jahan juggi, wahan bulldozer. This is not governance. This is abandonment, madam. It is time for this house to take notice, because how we treat the poorest amongst us is not the side issue, but it is the very soul of this democracy itself. Thank you, ma'am. फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले लोगों में से लगभग 80% लोग ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार से बिलोंग करते हैं। बाकी के 20% लोग जो हैं अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु के एक सांसद को दिल्ली वालों की चिंता हुई कि भाई यहाँ पे झुग्गियाँ क्यों तोड़ी जा रही है, और उन्होंने ये मुद्दा संसद में उठाया। क्या दिल्ली के किसी सांसद या यूपी, बिहार या कोई भी उत्तर भारत के किसी सांसद को ये मुद्दा नहीं दिखाई दिया कि तमिलनाडु के सांसद को ये मुद्दा लोकसभा में उठाना पड़ा? खैर, पता तो उनको भी कुछ भी नहीं था। उनको तो ये भी नहीं पता हुआ कि अशोक विहार कहाँ है, जलियांवाला बाग कहाँ है, और जो दिल्ली के अदर जो इलाके हैं वो कहाँ पे है। वो तो सिर्फ पेपर पढ़ के बोल रहे थे। आप देख ही रहे थे कि पेपर देख के बोल रहे थे, उनको खुद नहीं पता। लेकिन उनको दिक्कत पता है कहाँ पे है? उनको दिक्कत है मद्रासी कॉलोनी, जो कि बारापुला नाले में बनी हुई थी। उसको डीडीए ने डेमोलिश किया, जिसमें कि सारे के सारे मद्रासी लोग रहते थे। उनको टेंशन वहाँ की थी, ना कि दिल्ली वालों की टेंशन थी। तो मद्रासी कॉलोनी में जितने लोग हटाए गए, जिनकी झुग्गियाँ तोड़ी गई, उसको लेके वो परेशान थे तमिलनाडु के जो सांसद थे। फ्रेंड्स, उस समय उनको ये याद नहीं आया कि मद्रासी कॉलोनी के कारण ही 2023 में दिल्ली के अंदर बाढ़ आई थी, क्योंकि यमुना का एक मेन एरिया मद्रासी कॉलोनी जो है ब्लॉक करती थी। बारापुला नाले के ऊपर ही थी मद्रासी कॉलोनी, जिसे डीडीए ने डेमोलिश कर दिया आज से लगभग 2 महीने पहले। तो उस समय उनको दिल्ली वालों की याद नहीं आई, लेकिन आज वहाँ की झुग्गी टूटी तो उनको दिल्ली की याद आई। खैर, जो भी है, आज संसद में दिल्ली में चल रहे डेमोलिशन ड्राइव का मुद्दा उठाया गया और उसका विरोध किया गया। फिलहाल मेरी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।